जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम जो होमवर्क वाला जो है वो पोर्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। मैंने 25th लेक्चर में 3 एग्जाम्पल दिए थे और 26th लेक्चर में 5 एग्जाम्पल दिए थे। तो पहले लेते हैं 25th वाले लेक्चर के होमवर्क वाले क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर की पेन से ग्राफ बना दिया है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 का, एंड ग्रीन कलर की पेन से जो ग्राफ बनाया है वो है y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा। अब देखो ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 5 एंड ये लाइन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, सो x इज इक्वल्स टू 6। तो ये वाला पॉइंट जो है वो है 6, x इज इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको एंड y इज इक्वल्स टू 5 को। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा है, x इज इक्वल्स टू 4। अब देखो हमको चेक करना है कौन से वाले पोर्शन में मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ जो है वो स्मॉलर है y इज इक्वल्स टू 5 से। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, -4 से आगे, इसका मतलब -4 से स्मॉलर अगर नंबर ले रहा हूँ तो -4 से स्मॉलर ले रहा हूँ तो रेड वाला ग्राफ जो है वो लार्जर है किससे, ग्रीन वाले से। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो ही नहीं सकता। अब मैं लेता हूँ -4 से लेके 6 के बीच, तो यहाँ पे ग्रीन वाला ग्राफ ज़्यादा है तो वो हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो है, सॉल्यूशन सेट वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल -4 से लेके 6। यहाँ पे क्यों मैंने -4 इंक्लूड किया है, अगर मैं -4 लेता हूँ तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -4 -1 -5 का मोड। तो 5 इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 6 लेंगे तो 5 आएगा, तो 5 इंक्लूड करना है, इसलिए हमने क्या किया है, -4 को भी इंक्लूड किया है एंड 6 को भी इंक्लूड किया है। तो होमवर्क का 25th का जो लेक्चर था उसमें जो होमवर्क था उसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू x प्लस 5। तो पहले क्या करेंगे, दो ग्राफ ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड दूसरा y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की साइड आएगा। ओके, इसके फैक्टर जो है वो कौन से होंगे, तो फैक्टर होंगे -3, 1। तो यहाँ पे फैक्टर जो है वो हो जाएंगे x प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोड अगर निकाल दो तो ये ग्राफ जो है किसको इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, -1 में एंड 3 में। तो यहाँ पे देखो -1 में और -3 में। तो हमको ग्राफ ऐसे बना देना है, पर यहाँ पे मोड़ दिया है तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो आने वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। दूसरा ग्रीन ग्राफ दिया वो किसके लिए दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 का, ग्रीन। तो वो ग्राफ भी मैंने बना दिया है। अब देखो अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो किसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 को एंड दूसरा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को।
तो अगर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अभी ये ग्राफ जो है इस वाले पोर्शन को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एंड इसका भी सेम ही होगा, इसका भी सेम ही होगा। इसका चेंज होगा, क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ऐसा होगा। माइनस अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आएगा। अब हमने सॉल्व कर दिया है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट के रिलेटेड, ये जो है उसकी रिलेटेड यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2। सेम वे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई। अब देखो हमारे पास कितने पार्ट हो गए, एक तो ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, एंड तीसरा ये वाला पार्ट। अब हमको क्या डिसाइड करना है कि कौन सा वाला ग्राफ जो है वो ऊपर है और कौन सा वाला ग्राफ नीचे है। हमको क्या चाहिए, रेड वाला ग्राफ जो है वो स्मॉलर चाहिए। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूँ, इसके मतलब कि 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 से अगर मैं कोई स्मॉलर वैल्यू लेता हूँ तो उस टाइम ग्राफ जो है उसमें कौन सा ग्राफ लार्जर है, रेड वाला ग्राफ लार्जर है, वो तो हमको चाहिए नहीं, तो ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। सेम वे यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, रेड वाला ग्राफ है, ग्रीन वाला ग्राफ है, तो ऊपर कौन सा वाला ग्राफ जा रहा है, रेड वाला ग्राफ, तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा, तो यही वाला पार्ट हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा क्लोज इंटरवल 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन जो 25th लेक्चर में दिया था। वो आगे बढ़ता है। अब क्या दिया देखो, तो मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे एक ग्राफ हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस 2 का, दूसरा ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है मैंने रेड कलर से दिखाया और ये वाला ग्राफ जो है ग्रीन कलर से। देखो तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आएगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। वो कैसे निकालेंगे, तो ये वाले लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये वाले लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया हमारा 5/2। तो यहाँ पे कितने पार्ट बने, एक पार्ट बना है 5/2 से स्मॉलर, एक पार्ट बना है 5/2 से लार्जर। अब ठीक तरह से देखना, हाँ यहाँ की अगर मैं बात करूँ 5/2 से, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा वाला ग्राफ ऊपर है, ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है और रेड वाला स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, क्योंकि ग्रीन वाला ग्राफ हमको लार्जर चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट -∞ से लेके 5/2 क्लोज। 5/2 ले सकते हैं, देखो तो यहाँ पे 5/2 अगर डालोगे 2.5 माइनस 2 तो हो जाएगा 0.5, दूसरे में भी 0.5 आएगा पर माइनस आएगा, पर मोड है तो दोनों पॉजिटिव, तो दोनों सॉल्व हो गए। अब 26th का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा था, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो तो इसके फैक्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे अगर मैं मोड अभी निकाल रहा हूँ टेम्पररी, तो क्या हो जाएगा
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको अगर ज़ीरो करता हूँ तो बात करें तो फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज ही ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका वर्टेक्स जो है वो कौन सा होगा, 2,1। तो यहाँ पे वर्टेक्स आएगा हमारा, यहाँ से हमारा ग्राफ होगा स्टार्ट। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हमको ड्रॉ करना है वो ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें, अगर मैं मोड अप्लाई करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ग्राफ जो है वो ऑलवेज ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया मोड अगर लगा है या नहीं लगा है, हमारा ग्राफ जो है वो y की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगी। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मोड लगा दो तो भी चलेगा। ये मैंने फ्री हैंड कर्व से ड्रॉ किया है, खुद से ट्राई किया है। अगर हम एग्जैक्टली ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेम दिया है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अभी टेम्पररी मोड निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा। वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स की अगर बात करें तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1,2 आएगा, 1,2 यहाँ पे है, 1,2 यहाँ पे है। अब हमारा ग्राफ कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 3 से पास होता हुआ। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो ऑलवेज ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में होगा। तो मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। अगर मोड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मीन्स ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 जो है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ भी, एक्चुअल ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा एक्चुअल ग्राफ, ऐसा होगा। अब देखो ये ग्राफ जो है ऑलवेज ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। तो ये जो है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यहाँ पे 5 के दो फैक्टर हो सकते हैं, एक फैक्टर है रहेगा -5, एक फैक्टर रहेगा 1। तो यहाँ पे x माइनस 5 एंड दूसरा आएगा x प्लस 1। तो ये ग्राफ जो है, अभी मोड टेम्पररी मैं निकाल देता हूँ, तो ये ग्राफ जो है वो 5 से एंड -1 से पास होगा। और ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड में ओपन होगा। और ये जो ग्राफ है, अगर मैंने अभी मोड निकाल दिया है, तो ये ग्राफ जो है ऑलवेज ही -5 से पास होता हुआ होगा। तो अगर ग्राफ में प्लॉट करूँ, वर्टेक्स भी देख लेते हैं कौन सा होगा। वर्टेक्स के लिए ऐसा करता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा -6
तो ये हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस सिक्स, y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू x माइनस टू का स्क्वायर। तो वर्टेक्स कौन सा होगा, 2 माइनस सिक्स, तो ये वाला वर्टेक्स रहेगा। अब देखो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और कहाँ से पास होगा, -5 से। वैसे फिगर ड्रॉ करने में मैं बहुत ही वीक हूँ, तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं दिखेगा, पर समझ लेना कि ऐसा ही कुछ है। पर यहाँ पे तो मोड़ दिया है ना, मोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये वाला ग्राफ हमारा आएगा ही नहीं, ये वाला ग्राफ नीचे वाला जो एक्स एक्सिस के बिलो है वो आएगा ही नहीं। तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि मोड़ है। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं उसको अलग कलर की पेन से दिखा देता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला ग्राफ जो है ऐसे कुछ आ जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्रीन वाला जो मैंने ऊपर ओवर राइटिंग में किया है वो हो जाएगा। अगर एग्जिट ग्राफ देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बनाया है, एग्जिट ग्राफ कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो, ये एग्जिट ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो नेगेटिव है। ए अगर नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं अभी टेम्पररी मोड निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखना, हाँ ठीक तरह से देखना। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 6। तो मैं अभी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा -y, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -6। अब मैं प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। अभी मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा, 2,6, 2,6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,6। यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। और दूसरा कौन से पॉइंट पे कट करेगा, अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ तो हो जाएंगे -1,5। तो यहाँ से कट करेंगे तो नीचे की साइड में आएगा ऐसा ग्राफ, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। पर हमको बताए यहाँ पे तो मोड़ दिया है, तो 5 से आगे की बात करें तो वो उसके लिए y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे -1 से आगे की बात करें तो वो जो है इस आगे की मीन्स इस साइड की बात करें तो उस टाइम भी y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो उस टाइम ग्राफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में और इस साइड में। तो हमारा ग्राफ कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, मोड ऑफ -x² प्लस 4x प्लस 5 का। एग्जैक्ट ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ आ गया है। पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, पर यहाँ पे
-1 से -1 से आगे की बात करें तो उस टाइम मोड नेगेटिव आ रहा था, तो अगर मैंने मोड लगा दिया तो वो y जो है वो नेगेटिव था, वो पॉजिटिव तो ऊपर की साइड चला गया, यहाँ पे भी ऊपर की साइड चला गया। अगर दूसरा मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू -x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से अगर मैं उसको दिखा देता हूँ तो आपको एग्जैक्ट चेंज क्या हो रहा है वो दिख जाएगा। अब देख लो, अभी देखो ये किसका ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ किसका है, बिना मोड का। मोड अगर नहीं लेते तो ऐसा ग्राफ आएगा, अगर हमने मोड ले लिया तो ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है ऐसा बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, देखना ठीक तरह से, हाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इक्वेशन में। यहाँ पे पूरा मोड नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे ही मोड दिया है। तो यहाँ पे दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा x इज़ लेस देन 0 एंड दूसरा पार्ट होगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो मोड ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो मोड ऑफ x इज़ इक्वल टू हो जाएगा x। अगर ये है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ की अगर बात करें तो y इज़ इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पैराबोला बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसके फैक्टर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 -1। तो हमारा ग्राफ जो है उसके लिए कुछ ऐसा होगा। हमारा ग्राफ जो है वो 2, 1 से पास होगा एंड -2, -1 से भी पास होगा। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, ये 1, 2 एक यहाँ से पास होगा, एक यहाँ से पास होगा, दूसरा जो है वो -1 से पास होगा, -2 से पास होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ज़ीरो से आगे नहीं बढ़ना है। क्यों ज़ीरो से आगे नहीं बढ़ना है, अगर ज़ीरो से आगे बढ़ेंगे तो ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन जो है इस वाले ग्राफ का है, ठीक है, इस वाले ग्राफ का है। पर वो कब आता है, अगर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से स्मॉलर हो तब। अब अगर x की वैल्यू लार्जर है किससे, ज़ीरो से, तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ऐसा आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो भी आप देख लो, मैंने ये दिखाया, पैटर्न ऐसा ही होगा। एग्जैक्ट ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ऐसा कुछ आएगा। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा हो गया। मैंने बोला था अभी कि -1 से पास होगा, -2 से पास होगा। यहाँ पे ज़ीरो के इस साइड में ये वाला ग्राफ जो है ज़ीरो के इस साइड में नहीं जाएगा। ये वाला ग्राफ है जो ज़ीरो के इस साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ कब आ रहा है, ये वाला ग्राफ कब आ रहा है, अगर x की वैल्यू ज़ीरो से स्मॉलर हो तब। ये वाला ग्राफ कब आ रहा है, अगर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लार्जर हो तब। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया है हमारा कल का होमवर्क। कल सिर्फ 2 ही बच्चों ने होमवर्क भेजा है, बाकी किसी ने होमवर्क नहीं भेजा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज मैं एक मैसेज छोड़ने वाला हूं और उसमें अगर जो बच्चा होमवर्क रेगुलरली नहीं भेजता है तो उसके लिए एक पनिशमेंट होगी। वो क्या होगी वो आप सोचो। आज शाम तक आपको मैसेज मिल जाएगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं सबमिट करते उसके लिए क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।
बाय बाय।